अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइट। नाज़रीन, पेट्रोल के बहरान से बचने के लिए हुकूमत ने नए हंगामी इक़दाम निकाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी ऑफिस वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, स्कूल कॉलेज जो हैं वो उनको बंद कर दिया जाएगा और जो सरकारी प्रोटोकॉल जो बहुत ज़्यादा आम हुए हुए थे उसको बंद कर दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कुछ वकील भी होंगे और कुछ नून लीग के रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय देना चाहते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल का बहरान मचा हुआ है हमारे मुल्क में, तो अगर हम बात करें तो उसकी वजह से स्कूल और दफातर वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। नहीं था, ये जानबूझ के बनाया गया था। क्या जानबूझ के बनाया गया? बस आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम कुछ लगता है कि ये जानबूझ के सिर्फ आवाम को जलील करने के लिए ऐसे किया जा रहा है। यस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए आवाम को? कि एक रात पहले बताया जा रहा है कि बुरहान है, फिर अगले दिन पेट्रोल पैसे कहा कैसे जा रहा है कि 20 दिन तक ज़खायर हैं, 20 से 28 दिन तक अच्छे खासे। एक साल का पेट्रोल है पाकिस्तान में। नाज़रीन, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सारा शोर मचा हुआ है कि पेट्रोल का बहरान है, ऐसा कुछ है नहीं। असल में जो है ये ख़ुद जानबूझ के किया गया ताकि आवाम को अच्छे तरीके से जो जलील कर दिया जा सके। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। स्पेशली रिक्शे वाले भी हैं, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है हमारे मुल्क में, आपके सामने है सारी सूरत हाल। क्या कहना चाहेंगे? इसकी वजह से स्कूल भी बंद हो रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि दफातर भी बंद कर देंगे, वर्क फ्रॉम होम। गरीब की कातिल हुकूमत है और क्या, गरीब को मार रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी, स्कूल नहीं खुलेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ईद के दिन थे, अभी स्कूलों में पैसे मिलने थे, आगे उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। अब वो पैसे तो नहीं देंगे हम लोगों को। अच्छा, ये हमारे रिक्शा चलाते हैं आप, रोज़ाना की बुनियाद पर निकालते हैं, पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा हो गया। 7 रुपये महंगा हुआ था तो एक आवाम के लिए मसला पेश आ रहा था, तो इस टाइम 55 रुपये महंगा हो गया और कोई पता नहीं है मज़ीद ऊपर कीमत जाए। क्या समझते हैं, अगर मज़ीद ऐसे हालात रहे तो किस हद तक दुश्वारी पैदा हो? बंद हो जाएंगी गाड़ियाँ हमारी, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते बाजी, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल। मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे, कुछ शर्म करें ये हुकूमत वाले, गरीब का ख्याल करें। अमीर तो कार्ड निकाल मारते हैं और निकाल लेते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जितना मर्जी पेट्रोल महंगा हो, जितना मर्जी ले रहे हैं। मसला गरीब के लिए। कारें देखें आप, मुझे ये बताएं, ये कारें कम हुई हैं? सब खड़ी हुई हैं। रिक्शे भी कम है और मोटरसाइकिल भी रोड पे कम है, क्योंकि गरीब आदमी 322 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं डाल सकता, बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल नहीं डाल सकता, क्योंकि 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, नाबीना बीवी है मेरी, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। बस बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुल्क में ये हालात बने हुए हैं और जो है हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, मज़ीद हालात बदतर ही होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? जी ठीक है, ठीक। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल का जो है आपके सामने है सिचुएशन के पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो, वो जंग लगी हुई है, इस वजह से उन्होंने पेट्रोल का कहा है, तो बढ़ाना है थोड़ा सा। इंशाल्लाह हफ्ते तक ठीक हो जाएगा। सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे तो हो रहे हैं, लगता है हफ्ते तक ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन आवाम का तो ये कहना है कि हर हफ्ते बाद कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। अवाम का कोई काम रुका है? ये देखें आप, कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कितने मोटरसाइकिल गुजर रहे हैं। किसी पे फ़र्क पड़ा है? कोई रश पे फ़र्क पड़ा है? बहरान कैसे खत्म मुकला हो? पे पड़ा है। आप किस चीज़ पे आए हैं? एक थोड़ा सा मसला पैदा हो ये हुआ है कि आप भी स्कूल गाड़ी बंद पे आए होंगे। स्कूल बंद हो गए। आपका भी मसला कुछ नहीं है, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी गाड़ी खड़ी है। वो आपकी बात ठीक है, वो वही बात के अमीर बंदे को फर्क नहीं पड़ा, जो गरीब है असल परेशानी उसको मिल। गरीब के पास तो पहले ही खोते रेडी है। नहीं, ऐसा नहीं है, रिक्शे वाले कहाँ जाए, रिक्शे वाले हैं, वो मजदूर तबका कहाँ जाए? उसी मजदूर तबका देखो मजदूरी करेगा, सर पे वो तसला है, हाथ में कहीं है, उसी तरह ही है वो। आखिर को अपनी बाइक तो निकालेगा ना पेट्रोल। वो ईरान जो है ना, हमारा मुसलमान है, वो देखो हमारी यहूदियों के साथ जंग है, तो हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आ गई है पेट्रोल की या डीजल की तो कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ये बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन साथ इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि शुमाइला राना ने बोला कि अगर हम लोग 110 रुपये कर देते पेट्रोल तो अवाम क्या कर लेती, शुक्र करे 55 बढ़ाए। एक आधा बंदा जो हुकूमत में होता है गंदा भी होता है, सारे अच्छे नहीं होते। जो विजन है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का, वो देखो ना, सफाई सदराई सारा कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह इसके बारे में अच्छी तरह से सोचेंगे इंशाल्लाह। आप गाड़ी के प्रोटोकॉल बंद हो गए हैं। गाड़ी का कोई पेट्रोल पंप नहीं बंद होगा। अगर प्रोटोकॉल सर, प्रोटोकॉल गाड़ी का तो वो बंद हो गया तो कोई बात नहीं, हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, कोई बात। आप कह रहे हैं हर हालात में खुश रहे। हर हालात में हम खुश हैं, हम
ममालिक जो हैं उनके साथ है, हम यहूदियों के साथ नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी रह लेते हैं, देखते हैं ये इस वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा जी? ठीक है आप? ठीक है। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने सूरत हाल है, इस टाइम पेट्रोल जो है उसके इतनी मुश्किलात आई हुई हैं, पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं, आवाम सब कह रही है कि जो हालात बने हुए हैं जंग की वजह से, क्या कहना चाहेंगे कि अगर यही हालात रहे तो अनकरीब हम लोगों को पेट्रोल मुझे लगता है मिलना ही। गरीब आदमी जो है फिर मजदूरी भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करेगा? क्या काम करते हैं? हम चरपाई बनाता है, देखो साइकिल का। बनाते हैं। मुझे लगता है आपने पेट्रोल की वजह से बाइक रखा ही नहीं होगा। हाँ? मुझे लगता है पेट्रोल की वजह से आपने बाइक रखा ही नहीं होगा। क्या करूँ, पेट्रोल तो महंगा है, ये तो गुजारा करेगा। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में? आप जो मजदूरी महंगाई का दौर में रोटी खाना बड़ा मुश्किल कमाई है, इतना महंगाई हो गया। मुल्क के जो हालात बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देते रहोगे? मुल्क तो पाकिस्तान जिंदाबाद, बाकी दुनिया तो है, कोई कीड़ी जगह है, कोई कीड़ी जगह है, उसकी मानती है थोड़ा बहुत, कम लाए थोड़ा। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ इनसे बात की है, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल जो है उसका बहरान मचा हुआ है और हर इंसान इस टाइम परेशान है, और सबका ये कहना है कि जो मुल्क के हालात बने हुए हैं इस वजह से है। क्या समझते हैं कि ये हर वक्त का मामूल है हमारे मुल्क में महंगाई का, या ये सिर्फ बहाना है मुल्क की खराबी? ये हर वक्त हर वक्त का मामूल। हाँ मामूल है। आप क्या काम करते हैं? मैं मोचियों का काम करता हूँ, इसका ये वैड़ियों के मूरे वगैरह घोड़े टांगे के साथ क्या बनाते कहना चाहेंगे? महंगाई है, महंगाई के दौर में गुजारा अच्छा हो? महंगाई तो है, अगर जो अपना हर आरामी ना करे वो अपने काम को लगा रहे तो घर चला सकता है। स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं, हाँ वो किस वजह के तहत कर रहे हैं? ये रक्शे में मैंने सुना था आज सुबह, ये पता नहीं किस लिए बंद। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल का इस टाइम बहरान ये मचा। जो पेट्रोल की महंगाई है उसकी वजह से एक तो पेट्रोल कहीं से मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है, ठीक है, और नंबर 2 पे पेट्रोल तो अभी एक दिन हुआ महंगे हुए, उसकी वजह से जो चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं उसकी नहीं समझ आ रही है क्या करें। जो चीज़ 1400 रुपये की थी वो चीज़ 1550 की हो गई है। आपको पता साथ ही रमज़ान है, साथ रमज़ान है, इन लोगों ने तंग किया हुआ है। परेशानी का जो है हम लोग शिकार हुए हुए हैं, साथ ही में ये परेशानियाँ जो मुल्क के हालात खराब कर रहे हैं। इसी तरह साथ ही इन्होंने ये नोटिस जारी कर दी जिसमें स्कूल और कॉलेज बंद हो गए और ऑफिस वालों को कह रहे हैं घर बैठे वर्क फ्रॉम। घर बैठे वर्क प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा काम पहले ही नहीं है रोज़ों की वजह से एक तो, और ऊपर से इन लोगों ने पेट्रोल की वजह से और तंग किया हुआ है। अभी पीछे से मैंने डलवाया है, 100 का मैंने डलवाया है, तो यहाँ तक नहीं पहुँचा, वो अभी ख़त्म हो गया है। इतना सा मतलब पेट्रोल आ रहा है आजकल। क्या कहना चाहेंगे? मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? मुल्क की हालात बेहतरी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, हया को हाथ डालना चाहिए थोड़ा सा, कि ये लोग थोड़ा सा कम खा लें, इतना ना खाएं कि पूरे मुल्क को ही डकार मार जाएं ये लोग, ठीक है ना। खाना चाहिए लेकिन थोड़ा खाना चाहिए, लिमिटेड। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? जी जी। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बहरान मचा हुआ है पेट्रोल का, हर शहरी परेशान है, चाहे वो बाइक पे है या गाड़ी पे है, तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी हमने तो कभी नहीं ऐसा सोचा कि भाई हम स्कूल ना छोड़ें कि भाई वो पेट्रोल महंगा हो गया, तो भाई अभी इन्होंने जो लग्जरी गाड़ियाँ ली हुई ये इलेक्ट्रिक ले लें, ठीक है। इन्होंने कहा है हम अपने खर्चे कम करेंगे, लेकिन ये खर्चे बिल्कुल कम तो ना करें, लेकिन उसको ख़त्म कर दें। हाँ जी, उससे तो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लें, उसके ऊपर शिफ्ट हों। सर आप ये बताएंगे अगर खर्चे ख़त्म हो जाते हैं तो खर्चे ख़त्म होने से बहरान ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बुरहान तो नहीं ख़त्म होगा, पेट्रोल तो और भी महंगा कह रहे थे, ये बढ़ाएंगे, ये तो हफ्ते बाद बढ़ाएंगे। जी, आवाम ने क्या करना, आवाम तो डलवाएगी बस। हम मजबूर है इसके इस दो पहियों के बगैर गुजारा भी नहीं। हाँ जी, जाहिर है, जब तक खुद नहीं बदलेंगे तो कैसे चीज़ें बदलेंगी। स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं और कहा जा रहा है ऑफिस जो है वो ऑफिस वाले घर बैठे वर्क फ्रॉम होम। जी जी, ये तो चेंजेस इसलिए आई हैं, अगर पेट्रोल महंगा हो इसलिए वर्क फ्रॉम होम, सारी दुनिया में पहले से ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पर मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। बेहतरी की तरफ तो बुरहान ही ला रहा है। मरीम नवाज कह रही हैं कि पेट्रोल का बहुत ज़ख़ीरा है, जिसमें 28 दिन का ज़ख़ीरा बोला था, लेकिन उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हो गया। नहीं, ज़ख़ीरा है, फिर भी महंगा हो गया ना पेट्रोल, अभी और भी महंगा होगा, इन्होंने कम बढ़ाया है, वो कह रहे हैं। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में अगर यही हालात बने रहे? यही रह गए तो लोग तो पहले भी चले गए, सिर्फ जो रह रहे हैं वो बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं, और सब मुल्क छोड़ जाएंगे? नहीं छोड़ेंगे तो फिर यहाँ रहेगा कौन, छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन रह रहे हैं सब जैसे भी गए। फिर आपका नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी रह लेते हैं, देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर अवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? ठीक है। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल का जो है बहरान मचा हुआ है और सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाहेंगे किस हद तक दुश्वारी पेश आ रही है? बड़ी बड़ी दुश्वारी पेश है। क्या किस हवाले से यहाँ आए हुए हैं? हाँ जी, मोटरसाइकिल किस हवाले से यहाँ आए हुए हैं आप? कचहरी में काम था। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, आप बाइक के साथ ही आए होंगे, जाहिर है बाइक के बगैर तो गुजारा खर्चा है, बिल्कुल नहीं। तो खर्चा। इस टाइम बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, 55 रुपए तक कीमत चली गई और कुछ पता नहीं है, कहा जा रहा है कि हर हफ्ते से कीमत मजीद बढ़ेगी। जी जी जबकि मरीम नवाज ने ये कहा था कि हमारे पास बहुत ज़खायर है पेट्रोल। हाँ जी तो फिर ये कहाँ गया पेट्रोल? हाँ बस कहाँ गया फिर पेट्रोल? इन्होंने ब्लैक कर दिया। अच्छा, हाँ तो आपको लगता है कि मुल्क हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, मुश्किल लग रहा है मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। जो हालात मुल्क के बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल गलत और है। स्कूल दफातर बंद कर रहे हैं, हाँ, उससे सर। क्या होगा? उससे नुकसान है हमको, बहुत नुकसान है। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इस टाइम पेट्रोल का बहरान मचा हुआ है, हम परेशान हैं। बहुत परेशान है। जी, तो इस समय क्या मसला हो सकता है? यही हो सकता है, तेल तो इन्होंने सटा कर लिया है, तेल के ज़ख़ीर तो मौजूद है ना पाकिस्तान में, तो कह रहे हैं कि ये जो सरकारी प्रोटोकॉल है इसको भी बंद करें। हाँ वो तो बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं ना। प्रोटोकॉल तो देना ही नहीं चाहिए। वैसे भी ये इनको 5-10 रुपए का ये यकदम जो इन्होंने बम गिरा दिया है ना 50 रुपए एकदम, ये तो बहुत गलत किया है। अवाम मज़ीद कह गरीब रहे थे अवाम पर असर पड़ रहा है। अभी तो कह रहे हैं मजीद बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। मजीद ऐसा हो जाता तो आप क्या समझते हैं? एक कितना हफ्ते मुश्किल का टारगेट है, मज़ीद हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरा काम भी यही ज़िम्मेदार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने महंगाई के दौर में फिर कैसे गुजर बसर करें? बड़ा मुश्किल है। हम तो चाहते हैं फिर क्या करेंगे, हम आपको पता है अपनी पेट्रोल महंगा बैग हुआ के इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ऐसे ही आपको पता है पेट्रोल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो हर मसले बढ़ते हैं इससे, क्योंकि अब बच्चों की खाने तालीम का पीने मसला है, की खाने पीने की चीज़ों में आपके सामने है, गैस का, पेट्रोल का, ठीक है, हर चीज़ खाने पीने की चीज़ में महंगी पड़ रही है। हर चीज़ असरअंदाज हो रही है। हाँ ठीक है बच्चों ना। की पढ़ाई भी असरअंदाज हो रही है, ऊपर से जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही महंगाई है, अब ईद का मसला है, साफ जरा शॉपिंग करना मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए। है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है, किस हवाले से देखते हैं? देखें जी, बहरान तो है नहीं हमारे मुल्क में। पेट्रोल तो खुद ही कह रहे हैं कि वाफर है, जो पहले ऑलरेडी स्टॉक इनके पास था। ये तो हम पे बम गिराया गया पेट्रोल की मद में इजाफी ड्यूटी लगा के। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल के ज़खायर हैं, तो फिर कहाँ हैं? गवर्नमेंट ने ही कहा है ना कि जी हमारे पास पेट्रोल वाफिर मिकदार में है पड़ा, तो जो लोगों ने पहले स्टॉक करके रखा हुआ था पंपों वालों के पास, वो हमें नए रेट पे दे रहे हैं, पुराने रेट पे लेके हमारे ऊपर यानी एक बोझ है। मिडिल क्लास बंदा जिसके पास पहले हालात नहीं है, कारोबार नहीं है, वो दब के रह गया है। तो इस वजह से ये सिर्फ आवाम का तमाशा लगा रहे हैं। सिर्फ अवाम का तमाशा, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, अपने जहाज़ ले रहे हैं, अपने पायलट ले रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए यानी कि जहाज़ अपने इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, और हमारे ऊपर बुरहान यानी हमारे ऊपर इन्होंने सारा ये किया हुआ है। देखें आपके सामने ये सिचुएशन, जब पेट्रोल महंगा होता है तो साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिल्कुल अब ऊपर से रमज़ान है, रमज़ान का महीना है, और हम लोग अब बताएं किस हद तक परेशान है। स्कूल बंद हो गए हैं, दफातर तक कह रहे हैं कि बंद कर दिए जाएंगे, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई। हम बताएं अवाम कहाँ जाए? अवाम अब खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ से लगता है कि जंग ईरान में नहीं, हमारे पाकिस्तान में हो रही है। और स्कूल जहाँ देखें, जहाँ जंग हो रही है वहाँ पे उन्होंने अपना खेमे लगा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ स्कूल बंद नहीं है। जहाँ जंग नहीं है वहाँ स्कूल बंद हो गया। बच्चों की पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब हो आगे पेपर हैं, बड़े मैट्रिक के पेपर होने वाले हैं आगे मार्च के एंड पे, तो बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा हर्ज है। तो बच्चों की तालीम ये जो बंद कर दी है, तो इसका क्या हल निकलेगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? इस पे बच्चों का नुकसान जाएगा। और इनका क्या, अपनी इन्होंने अपने जो वज़ीरों मुशीरों को प्रोटोकॉल के लिए जो गाड़ियाँ हैं, इनके अपने प्रोटोकॉल हैं, वो तो कह रहे हैं ये प्रोटोकॉल बंद कर दिए जाएं। कहाँ काम बंद किए हैं? अगर करेंगे तो फिर है ना, वो भी तो हमारी जेब में से पेट्रोल लग रहा वो कहते हैं कि ये बंद हो जाएंगे प्रोटोकॉल। है। नहीं, कहाँ बंद करते हैं? अगर ये हो सकते हैं, ये कहाँ बंद करते हैं? ठीक है, क्या क्या कहना चाहेंगे, कहाँ देखते हैं हालात तो मुल्क? हुकूमत वक्त से ये है कि हम, जैसे वो मरीम नवाज कहती है कि जी मैं पंजाब की माँ हूँ, तो हमारी माँ बने, वो हमारे बच्चों की रोटी रोज़ी वो तो हमसे न छिन। लाहौर तक की माँ है। हाँ जी, जनूबी पंजाब से तो हमेशा सुतेला सलूक किया जाता है ना, कोई हमारे लिए वो तरक्याती कामों के हवाले से बताएं ना कि लाहौर पंजाब में कोई काम हो रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल पंजाब की कोई बात तरक्याती काम नहीं हो रहे। अब ये देखें कि मेरे घर यानी मेरे गली में ना एक बंदा है, उसका ना चमड़े का कारखाना है, उसने गली में ना नजायज़ तजावुज़ात करके गटर लाइन ऐसे रोड के ऊपर डाल दी। मैंने अपना समी साहब से एसी सिटी उन्हें एप्लीकेशन दी, तो वो मुझे कहते हैं कि अब मैं ये गली मोहल्लों की यानी कि ये जो अपना नजायज़ इनको वो करूँ कि या मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी पे अफसरों की बातें मानूँ। तो जाएँ आप अपना काम करें, ये उनका काम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी वो नहीं करें आप खुद अपने तौर पे। अगर अपने तौर पे रोकें तो वो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा खूनी फसाद होने का है। तो गवर्नमेंट का कोई भी लॉ ऑर्डर यानी इंतजामिया कोई काम नहीं करती। गरीब की कोई नहीं सुनता यहाँ पे।
बस महंगाई भी हो रही है तो वो गरीब के लिए ही गरीब हो। के लिए हो रही है ये अमीर को इसमें कोई फर्क देखें जी, जो अफसर हैं बड़े, उनकी बिजली फ्री है, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल फ्री है, उनके यूनिट फ्री हैं, और गरीब ने ही पैसे देने होते हैं, गरीब नहीं पिसना होता आप क्या काम करते हैं? मैं ये मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस यहाँ कोई हालात नहीं, कभी दिहाड़ी लग जाए ना लगे, बस अपने केसों में आते हैं तो ये भैया हालात रहे तो कहाँ दिखते हैं आप पाकिस्तान को? बस ये हालात रहे तो पाकिस्तान समझें कि गया। कोई अपील करना चाहें आप? बस हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि गरीबों का यानी कि देखें, इतना उनके इतना यानी कि वो नहीं है कि वो अपने इस महंगाई के साथ, जैसे पेट्रोल बढ़ता है, देखें अपना आटा बढ़ गया, अपना ट्रांसपोर्टर वालों ने रिक्शे के किराए बढ़ा दिए, अब गैस है जो घर में हम LPG यूज़ करते हैं वो 200 रुपये किलो थी, अब वो 400 रुपये किलो हो रही है, कोई यानी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इस वजह से जो है हमारी हुकूमत से इल्तजा है कि हमारे बारे में सोचें कि ये ना हो कि आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी आवाम मौजूद हैं, इनसे भी बात कर देते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठीक है सर, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह करम। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल के जो है ज़खायर ख़त्म हो गए हैं, ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल पेट्रोल जो है बहरान पे आ गया, तो क्या समझते हैं कि अगर ये हालात रहे तो किस हद तक दुश्वारी आएगी आवाम के लिए? पेट्रोल के ज़खायर 28 डेज़ के हैं आई थिंक ना, मेरे ख्याल में जो वज़ीर आज़म का बयान है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि 3 जहाज़ और जो है ना वो अभी पोर्ट कासिम पे पहुंच चुके हैं। मतलब हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल है हमारे पास वाफिर मकदार में। पेट्रोल का इशू कोई नहीं होना है इंशाल्लाह। महंगाई क्यों है? महंगाई तो ये आलमी लेवल पे हर मुल्क के अंदर ही हो रही है, क्योंकि ये जो ईरान अमेरिका वाला जंग वाला सीन है ना, इसकी वजह से ना ये हर जगह पे इशू आ रहा है ये महंगाई वाला ना। ठीक है, तो अब वो पेट्रोल महंगा सिर्फ नहीं हुआ, वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। मतलब हाँ हम वो किस- तो उसका तो फिर लिंक किस है ना चीज़ उसके को रोए साथ, ना? वो तो लिंक ही एक उसके हफ्ते साथ के लिए या 2 हफ्ते के लिए भी पेट्रोल के ज़खायर का मतलब समझ लें सुकून करें, तो अभी तो इस टाइम रमज़ान चल रहा है और खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं, तो आवाम तो बहुत शदीद परेशान है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये तो चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी के साथ ना, कम ज़्यादा। प्रोटोकॉल का कह रहे हैं कि ये जो प्रोटोकॉल हैं इनको बंद किया जाए, तो ये हो जाएंगे बंद? हाँ ये अभी मरियम नवाज़ कल हम सुन रहे थे, उन्होंने प्रोटोकॉल के हवाले से भी ना सख्त एक्शन लिया है। तो आपको लगता है कि बंद हो जाएंगे? हाँ ये हो जाएगा, ये काफ़ी हद तक कमी होगी, इसके अंदर 50% उन्होंने मेरे ख्याल डिस्काउंट से निकल जाएंगे। नहीं ये बुरान इसको क्या कह सकते हो, 60-70 रुपये 60 रुपये लीटर बढ़ गया है। अच्छा ठीक इससे है, क्या इन सब बुराना चीज़ों की तो समझ आती है, लेकिन इस चीज़ पे सवाल उठता है कि स्कूल कॉलेज और दफातर क्यों बंद हो रहे हैं, इसका क्या? हाँ उससे ये है कंजप्शन जो है ना वो तेल की कम करना चाह रहे हैं, कंजप्शन कम हो, अच्छा तो उससे ये है कि जो आपके रिजर्व डे है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसमें। आप ऐसा समझते हैं कि ये वजह हो सकती जी जी है? और दफातर वालों को भी ये बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम। जी जी। ठीक है, क्या लगता है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? 2019 के बाद बेहतर ही है। मतलब ये इसको मैं उल्टा ही समझूंगी, मतलब मैं 19 के बाद से उल्टा ही समझूंगी कि बेहतर हो हालात रहे हैं। बहुत बेहतर हो रहे हैं। हाँ, और अब मजीद कहाँ देखते हैं इन हालातों को, मजीद बेहतर देखते हैं। 2019 के बाद मुल्क में बेहतरी आई है। ठीक है नाजरीन, समझ जाएंगे 2019 के बाद मुल्क में क्या होगा। और यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर नाजरीन, यहाँ बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्लाह सर शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल का इस टाइम बहुत ज़्यादा मसला हुआ है हमारे मुल्क में, तो क्या इस हवाले से गैस कहना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। पेट्रोल कहते हैं जी महंगा हो गया, गाड़ियों के किराए बढ़ चुके हैं, मतलब हर आदमी कहता भी कि पेट्रोल महंगा है, इस वजह से हम किराया ज़्यादा ले रहे मतलब, और परेशानी इतनी हो रही है, रक्षा टैक्सी वाले कोई बिठा नहीं रहे मतलब, इसी वजह से कि अभी हमारे पास पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा मतलब। आपने ये सुना होगा, साथ कह रहे हैं कि ये जो सरकारी प्रोटोकॉल है इनको बंद किया जाए, आपको लगता है कि ये बंद हो पाएंगे प्रोटोकॉल? हम क्या कहें, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट की आवाम है, गवर्नमेंट का मतलब हिसाब किताब क्यों नहीं कुछ कह सकते, हमारे हम साथ क्यों जुल्म नहीं हो रहा? ये हमारे बलबूते पे आवाम के पैसे से चल रहे हैं मतलब, अगर आवाम इनको टैक्स नहीं देगी, किसी चीज़ की बिल की अदायगी नहीं करी, तो ये लोग कैसे चलेंगे मतलब, असल वजह तो आवाम का ही है ना मतलब। हाँ, स्कूल और दफातर बंद हो इलेक्शन मतलब होगा तो ज़ाहिर बात है मतलब हमारा सरबरा भी आएगा, लीडर भी आएगा, कौंसलर भी आएगा, नाजिम भी आएगा, हर चीज़ ये चीज़ है अच्छा मतलब। सर, आपको पता है कि स्कूल और दफातर बंद हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि स्कूल दफातर बंद होने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बच्चों की तालीम पे असर पड़ेगा मतलब, लेकिन वो कह रहे हैं कि तेल बच जाएगा, तेल नहीं बचेगा लोग कम निकलेंगे बाहर, भाई, अखराजात कम हो जाएंगे। अखराजात कुछ कम नहीं होते, इनके यहाँ पर प्रोटोकॉल अब जितनी गाड़ियाँ जो चल रही है किसके खर्चे पे चल रही है, आवाम के खर्चे पे चल रही है ना मतलब। तो क्या लगता है कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? बहुत मुश्किल है मतलब जो ना, ये तो ऊपर के लीडर जो है वही सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे, किसके हालात कैसे बदलेंगे? भाई देखो, मैं हूँ परदेसी आदमी, मैं आज ही कराची से आया हूँ मतलब, वहाँ के हालात हमारे को पता है, यहाँ के हालात ये तुम बेहतर जानते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर हूँ।
वेलकम बैक नाजरीन। डिस्ट्रिक्ट सदर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हमारे मुल्क में हालात बने हुए हैं इस टाइम, पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बहरान है, तो क्या देखते हैं आप, ये जो हालात बने रहे तो पाकिस्तान कैसा रहेगा अगले कुछ सालों में? देखिए, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ती की जो सूरत हाल है, जो ईरान की जंग चल रही है, गज़ा फ़लस्तीन की जंग चल रही है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और ऊपर से जो हमारे कुछ ममालिक इस तरह के हैं, इस्लामी ममालिक, जिनको एक दूसरे के साथ शिकायत भी हैं और वो बड़े मसाइल चल रहे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान हर लिहाज से हॉट वाटर में है। आप देखें, इधर से एक साइड से अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो कर रहा है, उधर से दूसरी तरफ जो है ईरान की जंग चल रही है, इधर से जो है इंडिया आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो हर तरफ से पाकिस्तान जो है वो डिसकम्फर्टेबल जो है वो फील कर रहा है, और उस वजह से हमें अपने मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जंग जारी रही तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इससे बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ की और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, वो इस मामले पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनके होते हुए पाकिस्तान की तरफ को मैली आंख से इतनी आसानी से नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, गवर्नमेंट ने ना इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो उनको वो किया है। नंबर 1, उसमें पहली बात यह है कि पेट्रोल जो है, चूँकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, उसकी कंजप्शन कम होगी तो लोगों के जो मसाइल हैं वो भी कम होंगे। उसकी वजह यह है कि आप देखें, जो ईरान, असल तो ईरान था जहाँ से पेट्रोल आपको जो है पूरी दुनिया अक्सर मुल्क में सप्लाई होता है, तो वो जो है ईरान में जब डिसकम्फर्ट है और वहाँ आग लग रही है उनके डिपोज़ पर और उनके ऑयल टैंकर्स पर, तो पेट्रोल तो वैसे ही खपत उसकी कम होना शुरू हो गई है। तो पेट्रोल की शॉर्टेज है। और कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिन्होंने पेट्रोल को बहुत ज़्यादा सेव किया हुआ है, उनको तो परवाह नहीं है। पाकिस्तान के पास तो 1 महीने का भी ज़ख़ीरा एट ए टाइम नहीं होता, इतना हमारे पास वो डिपो ही नहीं है, हमारे पास इतना वो सिस्टम ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसलिए अब आप देखें, एकदम 55 रुपये पेट्रोल महंगा करना पड़ा हुकूमत पाकिस्तान को। ये कोई इतना आसान काम नहीं था, ये उन्होंने कोई खुशी से तो नहीं किया, ये तो उन्होंने बड़ी मजबूरन, चूँकि पीछे से जितनी प्राइस आई है, और पेट्रोल की जो कीमतें होती हैं इनका तयन किसी मुल्क के बस में नहीं होता। पीछे से जो प्राइस आती है आपको उसी हिसाब से टैक्सेस लगाकर अपनी कॉस्ट पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए वो पेट्रोल की वजह से हमने दफातर को कम किया। जिस तरह वर्क फ्राम होम का एक चला है कि कुछ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हाफ 50% वो आना छोड़ दें दफ्तरों में, वो घर बैठकर काम करें। इस तरह जो सरकारी अफसरान हैं उनसे 50% पेट्रोल की कंजम्पशन ख़त्म की गई है। 60% कारें जो हैं सरकारी गाड़ियाँ, उनको ग्राउंड कर दिया गया है। इसी तरह आप देखें कि जो सूबाई गवर्नमेंट ने भी इस पर बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। छुट्टियाँ 4 जो हैं वर्किंग डे कर दी हैं, बाकी 2 छुट्टियाँ उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, छुट्टियाँ कर दी हैं 2 उन्होंने। तो इसका मकसद सिर्फ ये है, असल मकसद ये, एक तो पेट्रोल की कंजम्पशन जरा कम हो जाए ताकि हुकूमत भी बोझ इसका बर्दाश्त उतना ही करे जितना कि काबिल बर्दाश्त है, और आवाम भी ज़रा कंफर्टेबल हो जाए। और जहाँ तक बच्चों की आपने बात की, ये बहुत अच्छा आपका सवाल था। बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जी, उसकी वजह यह है कि पहले भी एक दिन छुट्टी होती थी हफ्ते की स्कूलों में, अब एक जुमे की छुट्टी भी उसमें पहले ऐड हुई थी, अब उन्होंने छुट्टियां कर दी हैं। छुट्टियां वैसे भी 5-6 दिन स्कूलों की आनी थी, बढ़ाई इसलिए हैं कि बच्चे ज़रा स्कूल बैठ जाएँ, वही ज़रा कि ज़रा बिजली कम इस्तेमाल हो जाएगी, पेट्रोल कम इस्तेमाल हो जाएगा, और बच्चे ज़रा घर बैठ के आराम से स्कूल तालीम हासिल कर लेंगे। इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एजेंडा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जिससे आवाम पेट्रोल से ज़रा हटें, ताकि ये ना हो कल को हमें पेट्रोल 500 रुपये करना पड़ जाए, 400 रुपये करना पड़ जाए, तब हम किधर जाएंगे। तो जब गाड़ियाँ कम आएंगी रोड पे तो यकीनन उससे पेट्रोल की बचत होगी। अच्छा, अब पेट्रोल जो है वो 55 पैसा जो है आपके सामने है, 55 रुपये कम हो, मतलब ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। और साथ ही मैम शुमाइला राना ने बोला था कि 110 कर लूँगी तो अवाम मेरा क्या ही मतलब उखाड़ लेगी ना, तो हो गए हैं 55, तो इसको भी गनीमत समझे अवाम। इस हवाले से क्या? देखें, कोई भी हुकूमत हो, मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा शख्स प्राइम मिनिस्टर हो जो अवाम का खैर खा नहीं है, वो भी नहीं चाहेगा कि पेट्रोल बढ़ाया जाए, गैस बढ़ाई जाए, बिजली की कीमत बढ़ाई जाए, क्योंकि ये चीज़ें बराह रास्त अवाम में हुकूमतों के ख़िलाफ़ इश्तिआल पैदा करती हैं, हुकूमतों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा करती हैं। और ये जो हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है, मरीम नवाज शरीफ साहब पंजाब में काम कर रही हैं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का बोझ अवाम पर डाला जाए कि जिससे अवाम के अंदर जो है प्रॉब्लम पैदा हो, वहाँ पे इस तरह के हालात क्रिएट हों कि जिससे हुकूमत के ख़िलाफ़ टकराव की सिचुएशन जो है पैदा हो जाए। लेकिन ये इतना मजबूरी है कि जब पीछे से आपको पेट्रोल मिलेगा ही नहीं,
और अगर मिलेगा तो उनकी अपनी प्राइस पे मिलेगा। और वो कौन है कुव्वतें? वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। देखिए ना, आपको नहीं लगता कि आवाम को बात को समझना चाहिए? क्योंकि आवाम हमेशा जो है वो नेगेटिव लेके बात को उठा देती है कि उन्होंने बात किया है। अब देखें, जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये हालात बने हुए हैं, तो आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे, क्योंकि हालात सब दुनिया के आवाम के सामने हैं। सो जिस तरह ये स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा रही हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद कर दें, घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो, तो मेरे ख्याल से ठीक है। कोरोना में भी तो ऐसे हुआ था, तब भी तो सबने बर्दाश्त किया था। कोरोना में तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया लोगों ने। और ये जो मौजूदा सिचुएशन है, मौजूदा सिनेरियो है, मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ। मैडम शुमाइला ने ठीक कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी हुकूमत है ना, अगर हुकूमत कहती है 100 रुपये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। कोई खुशी से तो नहीं कर रहे, टैक्सी कलेक्शन के लिए तो नहीं कर रहे। जब पीछे से पेट्रोल आपको मिलेगा ही 300 रुपये, तो आप 320 ही देंगे ना, 330 ही देंगे ना आगे आप। तो गवर्नमेंट, अच्छा अब सब्सिडाइज इसलिए नहीं कर सकते कि आप ऑलरेडी जो IMF है उसके मकरूज़ हैं, आपने वो कर्जे भी उतारने हैं। अगर आप सब्सिडाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर आप पैसा कैसे अदा करेंगे, अकसाद कहाँ से आप अदा करेंगे? तो इसलिए ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो अडॉप्ट गवर्नमेंट ने किए हैं कि जी कम हो, कम जाएं, कम इस्तेमाल हो गाड़ियाँ, पेट्रोल कम यूज़ हो, तो ये गवर्नमेंट के जो किफ़ायत शारी प्रोग्राम है ये उसके तहत है। तो इसलिए ये काम हो रहा है। बस वही बात ना कि घर के सरबराह पे सारी जिम्मेदारी होती है, तो जो घर वाले हैं उनको पूरा एतमाद होता है कि सरबराह हमारे सर पे है, वो संभाल लेगा। तो आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले। तो हमारे सरबराह हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए, ख़ासकर जो हमारे विलेज रूरल एरियाज़ हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर हमें लोगों को तबलीग करनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये घर के अफराद करते होते हैं, बड़े करते होते हैं। अच्छा, आज के हालांकि दौर पॉलिटिकल दौर है, पॉलिटिकल सिनेरियो है। हमें चाहिए कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि कोई भी हुकूमत पेट्रोल महंगा नहीं करती, बिजली महंगा नहीं करना चाहती, गैस महंगी नहीं करना चाहती, बेरोज़गारी नहीं करना चाहती। कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी? क्या उन्होंने कल को वोट ही लेने अवाम में आके? क्या उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने उन्होंने आके? कोई भी नहीं चाहता होता। ये होता है बामरे मजबूरी। उस वक्त होता है जब हालात आपके काबू से बाहर हो जाएं, जब हालात आपके कंट्रोल में नहीं हों, तो फिर आप कहाँ से देंगे? पाकिस्तान तो वैसे ही इतने अरबों डॉलर का मकरूज़ है कि ये तो इस मुल्क की खुशनसीबी है कि पता नहीं ये मुल्क अल्लाह के नाम पर चल रहा है, और अल्लाह पाक की शुक्रिया है कि इस मुल्क को चला रहे हैं। और हमें फिर भी अगर अच्छी क़यादत मुयस्सर है मियां शहबाज शरीफ की शक्ल में, आसिम मुनीर की शक्ल में। और मैं कहता हूँ कि हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरह आज पाकिस्तान की इज़्ज़त है, जिस लेवल पे आज पाकिस्तान खड़ा है, पिछले 70 साल में खड़ा नहीं हुआ। आज जिस तरह यूरोप आपकी तारीफ़ करता है, मशरिक़ वस्ता आपकी तारीफ़ करता है, और जो रोल मौजूदा क़यादत अदा कर रही है जंग बंदी के दौरान, मैं समझता हूँ वो भी काबिल तहसीन है। आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। बस ये मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी ये बीच में एक आ गया मसला। सर, अब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आवाम को अब क्या है ऐसी जो है वो सब्र तहम्मुल का घूंट भरे, ताकि उनको यकीन आए कि अगले कुछ सालों में हालात बेहतरी की तरफ ही आएंगे? देखिए, ये मीडिया का असल किरदार होता है। मीडिया जैसा आपका टेलीविज़न है, सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया तो वैसे ही मत मार दी है कौम की। आपको ऐसे ऐसी खबरें मिलेंगी, अब यह बैठी ना, किसी की खबर आ जाएगी वो बंदा मर गया है, वो बंदा जिंदा बैठा होता है। अच्छा, ऐसे खबर आ जाएगी फलां बंदा जिंदा है, वो मरा पड़ा होता है। तो ये पता नहीं कौन इस तरह का सिस्टम चला रहा है। मीडिया होता है जो अवेयरनेस क्रिएट करता है। और अब ये एक चीज़ अच्छी है, मीडिया के जहाँ नेगेटिव पहलू है वहाँ पॉजिटिव पहलू बहुत ज़्यादा है। जहाँ सोशल मीडिया नेगेटिव एस्पेक्ट पे है, वहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया है। अगर आप उसको पॉजिटिव यूज़ करना चाहेंगे आपकी मर्ज़ी है, नेगेटिव यूज़ करना चाहेंगे आपकी मर्ज़ी है। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम इसको कवर कर सकते हैं और इसके लिए बेहतरी के आसार पैदा हो सकते हैं। सर, मैसेज देते हैं कि अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए क्या इक़दाम? हुकूमत जो कुछ कर रही है अवाम की भलाई के लिए कर रही है, पाकिस्तान की भलाई के लिए कर रही है, और मुस्लिम उम्मा की भलाई के लिए कर रही है। हमें अपनी हुकूमत का साथ देना चाहिए। हमें अपनी हुकूमत की हर वक्त तनकीद नहीं करनी चाहिए। हमें उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जो इर्द गिर्द रहकर हुकूमतों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। ये वक्ती तौर पर परेशानियां हैं, आर्जी परेशानियां, ये ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद बिलाल भट्ट मौजूद थे, हमने बात की। आज इनसे यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है हमारे मुल्क में। पेट्रोल का बहरान तो यहाँ ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो लग्जरियस वो है लग्जरी प्रोटोकॉल वगैरह हैं, वो जब तक वो नहीं ख़त्म होंगे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, अब जितना भी करें वो 5 या 4 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलती। आप
कहते हैं कि इसका प्रोटोकॉल का, लेकिन यहाँ साथ ये भी नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि मरीम नवाज ने कि जितने भी ये सरकारी प्रोटोकॉल है इनको ख़त्म किया जाए। नहीं हुआ अभी तक, स्टिल कोई नहीं हुआ आपको खत्म। लगता है कि ऐसा होगा? नहीं होगा। जिसको जिस चीज़ की आदत पड़ चुकी हो ना वो ख़त्म नहीं हो सकती यहाँ इस मुल्क में। प्रोटोकॉल के बगैर निकलता ही नहीं, वो कैसे रुक नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा होने की वजह से साथ चीज़ों भी महंगी हो गई हैं। मरीम नवाज ने ये कहा था कि 28 दिन का ज़खायर हैं हमारे पास, तो मुझे बताएं कि जब ज़खायर हैं उसके बावजूद इतनी महंगाई क्यों? चाहिए इनको नहीं करना चाहिए, उनको ज़खायर को लास्ट डेट तक तो देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को बेहतरी कर लेता, लेकिन उन्हें एडवांस हुई में जो है ना वो पेट्रोल महंगा कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये भी सुनने को मिल रहा है कि हर हफ्ते बाद मज़ीद कीमतें इंक्रीज़ होंगी। देखें अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ की, मैंने एक छोटा सा एक ना सामान लिया कबाड़िए से, जो 300 रुपये वाला दे रहा था आज उसने 420 रुपये के हिसाब से दिया मुझे। कबाड़िए ने एक थर्ड क्लास जिसकी दिहाड़ी भी नहीं बनती, उसने भी आज रेट जो ना बढ़ा दिए हैं। बाकी लोहा मार्केट, लोहा तो इनका अपना है, लोहे का तो उनको रेट बहुत आसमान पे लगा हुआ है। मरीम नवाज ने कहा था कि मैं आवाम को हर तरह से रिलीफ दूंगी, मैं पेट काट के अपने दे रहे हैं हम लोग आवाम को, तो आप बताएं कि कहीं मिल रहा है आप लोगों को रिलीफ, कहीं दिख रहा है ये साफ सुथरा पंजाब? किसी को भी नहीं मिला, ख़ास तौर पे फार्मर को तो वैसे ही उन्होंने ना क्रश किया हुआ है। अब देखें उन्होंने DAP यूरिया इनकी कीमतों में कमी नहीं दी। अब देखें ये अगले महीने या 15 दिन के बाद जो फसल आ रही है इस पर ये लोग क्या रेट देते हैं। अभी तक कोई इनकी पॉलिसी नहीं बनी कि इन्होंने कोई रेट दिया हो, हालांकि दूसरे मुल्कों में एक साल 2 साल एडवांस जो है उनकी पॉलिसी तैयार होती हैं। आवाम जब चीखती है तो ये कहा जाता है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं तो आवाम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे। आप मुझे बताएं कि ये मुल्क के ख़राब हालात होने की वजह से इतनी महंगाई हो रही है, या पेट्रोल का मसला इतना बना हुआ है, या ये हमारे मुल्क में हर दफ़ा का अलमी है? हर दफ़ा का नहीं है, ये इनकी पॉलिसीज़ गलत हैं। देखें उन्होंने अपने लिए अपनी लग्जरीज के लिए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े जहाज़ ले लिए हैं, उसको नहीं लेना चाहिए था। अगर इनको अब करते भी ये है वो जहाज़ वापस कर दें, पेमेंट तो आ जाएगी ना, रिफ़ंड हो सकती है, ख़जाने में डाल दें। नहीं, इन्होंने नहीं करना। मुल्क के कर्जा उतारना चाहें तो ये अपने वो अपार्टमेंट जो है फ़ॉरेन में वो बेच डालें, एक आधा तो बेच दें, एक तो बेचें, ज़्यादा सारे नहीं बेचते, एक बेच के इनमें डाल दें, पता चले भी हाँ इन्होंने कुछ दिया। मांगने के लिए भाग जाते हैं, मांगने के लिए दूसरे मुल्कों में भाग जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल और दफातर बंद करें, कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करें, आप बताइए इसका क्या हल? स्टूडेंट तंग होगा, और जो ये हैं दफातर वाले वो नहीं होंगे? नहीं होगा, वो भी ऑलरेडी होंगे, वो भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर ऐसे हो जाए तो हालात ठीक हो जाए? नहीं होंगे। मैं रेगुलर सिस्टम में मेरा एक केस है, उसको 10 साल हुए हैं, वो नहीं सॉल्व हो रहा। तो ये जब इसमें शॉर्टेज करेंगे, ड्यूरेशन में छुट्टियाँ देंगे तो कैसे हल होगा? जो एक चीज़ होगी वो 1 साल की बजाय 2 साल बाद चली जाएगी, इनको क्या परवाह है? इनके केसेस तो वो हैं जो इनके एक दिन में बैठे हल हो गए हैं। अवाम में वो पिस रही है, अवाम हर तरह से पिस रही है। बिल्कुल, अवाम का ये लोग कोई खैर का नहीं। मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, देखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में। बस कुछ न सो, बस हम कोई नहीं कह सकते। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक हैं आप? ठीक मैम। सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है, हर शहरी परेशान है, सो क्या समझते हैं कि ये हालात बेहतर होंगे? ये हालात नहीं बेहतर हो सकते क्योंकि महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा होगा। अच्छा, बाइक पे ही निकले होंगे, जाहिर है 2 पहियों वाली बाइक के बगैर तो गुजारा ही नहीं है एक आम आदमी का। जितनी महंगाई हो गई है गाड़ी तो भूल ही जाए इंसान, गाड़ी वाला भी अब गाड़ी नहीं निकालेगा, जो पेट्रोल की सूरत हाल बनी हुई है। तो अब लगता है कि ये मुल्क के ख़राब हालात होने की वजह से बने हुए हैं या हर वक्त का मामूल है? ये मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से। बेहतर होंगे हालात? बेहतर नहीं होंगे। रमज़ान है, साथ ही इस पेट्रोल की वजह से चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है जी। क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि महंगाई को कम किया जाए, गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारे रमज़ान के खर्चे भी ज़्यादा हैं, ऊपर से ईद आई हुई है, गरीब आवाम उस पर रहम खाया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है बेटी। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं, कहा जा रहा है कि पेट्रोल का बहरान मचा हुआ है इस टाइम हमारे मुल्क में, तो आप समझते हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं ये मज़ीद ख़राब होंगे आगे? शहबाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की, उसने यही कहा है कि भाई मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, आवाम खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगी। मज़ीद पेट्रोल आप कह रहे हैं महंगा होगा, तो फिर मरीम नवाज ने यही कहा था कि 28 दिन के ज़खायर हैं हमारे पास, पेट्रोल जो है वो रहेगा, आवाम को परेशान होने की ज़रूरत। आवाम तो परेशान है, अब मज़ीद कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ेगा। अब पेट्रोल खून से भी महंगा हो गया है, क्या करें बताओ। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताएं कि साथ ये कह रहे हैं कि स्कूल और जो दफातर हैं इनको बंद कर दिया। ये सब ऐसे बातें हैं फर्जी, बंद करके क्या होगा? वर्क फ्रॉम होम है जी, अखराजात कम होंगे।
अखराजात मज़ीद बढ़ जाएंगे। अच्छा, और ये जो कह रहे हैं कि सरकारी प्रोटोकॉल है इसको बंद किया जाए, ये बंद हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं बंद हो सकता? ये कैसे बंद करेंगे? सरकारी प्रोटोकॉल कैसे बंद करेंगे? जाहिर है जब एक प्रोटोकॉल में आपको मज़ा आने लगे तो अब वो चीज़ कहाँ छोड़ वो कहाँ छोड़ सकते हैं चीज़? हाँ जी। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप अगले कुछ सालों में? अगले कुछ सालों में पाकिस्तान को ख़राब होता ही देख रहे हैं। कोई अपील करना चाहें? क्या? कोई अपील करना चाहें क्या? हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही अपील है कि कोई हमारा कोई ख्याल करे, कोई। ठीक है, आप किस हवाले से इधर आए हुए हैं? मैं इस हवाले से कोई दरख्वास्त देनी थी, इस हवाले से। हुआ काम आपका? हाँ, तकरीबन हो गया है। चलें, शुक्र है। ठीक है नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगाए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल का इस टाइम बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है, आपके सामने है सिचुएशन, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हालात बने हुए हैं ये ठीक हो पाएंगे? ये हुकूमत ने जो काम किया बहुत अच्छा नहीं किया। दुश्वारी हो रही है? दुश्वारी हो रही है। मंडी में जो हम पहले सस्ता मिलता था अब डबल रेट हो गया। तो पहले किस रेट पे लेकर आते थे और अब किस रेट पे? 1000 रुपये क्या थी, अब 1200-1300 की पेटी आ रही है। अच्छा, तो आप जिस तरह इतनी महंगी करके लेकर आ रहे हैं तो आवाम नहीं चीखती कि आपने रेट बढ़ाए? बात आवाम तो कहती है जो पहले 100 रुपये किलो बेच रहा था, आप 150 रुपये किलो क्यों बेच रहे हैं? हाँ, सेल हो रही है? सेल वो नॉर्मल है, कोई खास सेल नहीं है। जैसे पहले अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी हो रही थी, वैसी नहीं है। ये वजह है ना कि जब पीछे से रेट महंगे हैं तो आपके रोजगार पे भी असर, डीजल के रेट बढ़ गए, इसी वजह से तमाम चीज़ें जो भी खुर्दनोश की चीज़ें सब के रेट बढ़ गए। रोजगार पे भी असर पड़ रहा है, चीज़ सस्ती होती है तो सेल भी ज़्यादा होती है। सेल पे फर्क पड़ा है, आवाम नहीं आएगी। यही क्या लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? यही हालात फिलहाल तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इस वजह से क्या कहेंगे जो स्कूल और कॉलेज वगैरह बंद कर रहे हैं? इससे कोई फायदा नहीं है। क्या तालीम का नुकसान है, बच्चे घर में तो कह रहे हैं इससे ये फायदा होगा कि घर बैठ के सारे अपना वर्क फ्रॉम होम करें। ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो हमारे मुल्क में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, नेट होता नहीं है, वाईफाई वैसे चलता नहीं है, इसी वजह से ये तो बच्चों का नुकसान है, तालीम का हर जोर है। क्या कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही अपील है जो गरीब आवाम का ख्याल करे और चीज़ें सस्ती करे, पेट्रोल को नॉर्मल लाए। यकदम 155 रुपये बढ़ा देना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। काफ़ी वाली बात है। ठीक है, शुक्रिया। नजरीन, इनसे बात करते हैं और लोग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है आप? हाँ जी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है हमारे मुल्क में, तो किस हद तक दुश्वारी पेश आ रही है? बहुत ज़्यादा है। हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर हुक्मरान जो आता है वो सारे खाने पीने वाले होते हैं अपने अपने। बाकी कंपैरिजन करें दूसरे मुल्कों के साथ जो उन्होंने रेट रिवाइज़ किए हैं तो किसी का 2% है, किसी का 0.5% है, किसी का 3% है, किसी का 2.5 है और पाकिस्तान का 20% है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? अपने खर्चे ये कम नहीं करते, पब्लिक आवाम, गरीब आवाम को ये का खून नचोड़ के हमेशा ये इस मुल्क की ट्रेजेडी यही है। आम पब्लिक तो अब ये सोचने लगी है कि पता नहीं पाकिस्तान बनाना ही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मुश्किलात और आजमाइशों से ही घिरा, शुरू से ही, डे 1 से जो पब्लिक जिंदगी गुजरी है। आपको लगा हो कि पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात बने हो जिसमें आपको लगा हो कि वाकई हुक्मरान अच्छे हैं जो संभाल गए हो? नहीं, कोई ख़ास नहीं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज आई है, बीच में आई है, लेकिन वो कोई रहने ही नहीं देता। अच्छा, ये सवाल से क्या कहेंगे कि स्कूल कॉलेजेस बंद करें, वर्क फ्रॉम होम होगा, इससे क्या फ़ायदा? इससे क्या फ़ायदा? मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि इससे क्या फ़ायदा होगा। क्या हो रहा है ये पता नहीं। प्रोटोकॉल जो है वो कह रहे हैं बंद करें, और फिर सिर्फ पंजाब और बलूचिस्तान में, वाई एंड सिंध एंड केपी, ये इनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं। क्या अपील करना चाहिए? मैसेज, कोई अपील? मैसेज कुछ भी नहीं, हमारे मैसेज करने से क्या होना है, कुछ भी नहीं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा बहरान मचा हुआ है हमारे मुल्क में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ये जो पेट्रोल है इसका तो पहली बात तो ये है कि पूरी ये जंग की वजह से जो पेट्रोल के हालात हैं, इतने पेट्रोल की कीमत किसी जगह नहीं बढ़ी। जैसे ये बांग्लादेश में 5 रुपये लीटर बढ़ा है, श्रीलंका में बढ़ा है, इंडिया जो है उसने तो बिल्कुल जो पहली कीमत थी वही है। तो इन्होंने 20% जो रेट बढ़ा दिया है, ये पूरी दुनिया में इसका जो इम्पेक्ट है ये सबसे ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान में किया है। और दूसरी है कि हमारा मुल्क तो पहले ही आप देख लें जो ज़रूरी शोबा है वो ख़त्म हो चुका है, जो बिज़नेस है, दुकानदार हैं, ये जो भी है वो कारोबार है, और जो तनख्वाहदार तबका है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो
वाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कह रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और हर हफ्ते में ये पेट्रोल की कीमतें जो है मज़ीद इंक्रीज़ होंगी, आपको लगता है कि ये मुल्क के हालात ख़राब होने का इनका अच्छा बहाना है या ये हर वक्त का हमारे मुल्क का मामूल है? नहीं, मुल्क में पॉलिसी तो आपको पता है ही कोई नहीं है। तो ये इन्होंने अपने जो मतलब है, जैसे जब इन्होंने जहाज़ लिया है, ये जो इनके अपने वो शाहाना अखराजात है उसको पूरे करने के लिए उसका पूरा बोझ जो है वो आवाम पे डाल देते हैं। ये इनका पुराना तरीका वारदात है। तो लोग तो पहले आप देखें कितनी मतलब सर्वाइवल जो है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो ये हल निकल पाएगा ये स्कूल कॉलेजेस बंद कर? नहीं, इसमें क्या हल निकलना है स्कूल कॉलेज से? हल निकल पाएगा स्कूल कॉलेजेस बंद करके वर्क फ्रॉम होम होगा? नहीं, कुछ नहीं। ये इससे लोगों के जो मईशत है, ये लोगों के जो हालात हैं, जो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, इससे नहीं है। ये इनके जो अपने इन्होंने किया है, मतलब एक आप वज़ीर देखें उसके साथ 10-10 गाड़ियाँ हैं, जो AC डिप्टी कमिश्नर आप मुल्तान में निकलता है, कमिश्नर निकलता है, DIG निकलता है। आपको लगता है कि बच्चों के स्कूल बंद करके पेट्रोल की बचत हो जाएगी और ये जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो ठीक चल रहा है? वो तो ठीक चल रहा है। जो पेट्रोल ज़ाया हो रहा है उसकी खैर है? उसकी खैर है, वो तो ज़ाहिर है इनके अपने लिए उसकी खैर है, बाकी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्कूल ये पेट्रोल जो है सरकारी जो चल रही है गाड़ियाँ इनको बंद किया जाएगा, लगता है ऐसा हो पाएगा? जिनको मज़ा आ गया इतने प्रोटोकॉल का वो छोड़े। आप अगर शाम तक यही जो है हमारा हब है, मुल्तान का बिज़नेस का हब है, ये जो गुलगश्त कॉलोनी है, तो आप अभी देखें अफ्तारी के टाइम ये जो सरकारी गाड़ियाँ हैं ये इनकी सब्जियाँ लेके जा रही होगी या घर का सामान लेके जा रही होगी, इनके नौकर चला रहे होंगे। ये तो ये ऐसे ही है, ड्रामा ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आवाम को घसीटा जा रहा है हर तरह से और हर दफ़ा घसीटा जा रहा है। घसीटा के आवाम को तो अब इन्होंने वो बिल्कुल ज़िबा कर दिया। आवाम तो बेचारी रह ही नहीं गई। क्या है इस मुल्क? कहाँ दिखते हैं पाकिस्तान को अगले कुछ सालों में? पाकिस्तान देखें ना, आपका जो ब्रेन ड्रेन है, जो आपकी यंग जनरेशन है, जिसका मतलब पूरी जो पढ़ा लिखा तबका है उसकी तो पूरी कोशिश है मुल्क से बाहर जाने की। जो बिज़नेसमैन है वो सारे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इधर तो वही रह रहे हैं जो बाहर जा नहीं सकते। तो ये जिनकी मजबूरी है कि वो बेचारे बाहर जा नहीं सकते। कोई मैसेज देना चाहें, अपील करना चाहें? मैसेज तो एक ही है कि अल्लाह ताला को इस मुल्क को ऐसा हुक्मरान नसीब करे जिसको इन लोगों का ख्याल हो, आवाम और जो पॉलिसियाँ अच्छी बनाए जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। लोगों की जो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल है उसमें कोई आसानी पैदा हो सके, जो नज़र नहीं आ रही। आगे हालात मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ मैंने आज आवाम से बात की है, उनसे जाना है जो आजकल हालात बने हुए हैं मुल्क के। हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि पेट्रोल जो है वो 55 रुपये बढ़ा दिया जाए और साथ ही ये भी कहा गया कि स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद कर दिए जाएँ और जो ऑफिस है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी बंद कर दिए जाएँ, वर्क फ्रॉम होम हो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा करने से जो है वो हालात क्या बेहतर हो जाएंगे और ये जो सरकारी प्रोटोकॉल का कहा जा रहा है वो बंद कर दिए जाएंगे। अब पता नहीं कि वो भी बंद होते हैं या नहीं। अब आवाम जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर जो नून लीग के जो सदर थे उनसे भी हमने बात की, उनसे भी जाना, उनसे भी उनकी राय ली, आवाम से भी राय ली और सब ने अपना डिफरेंट जो है वो अपना जो नज़रिया है वो पेश किया। और बस मरीम नवाज़ से ये अपील है कि बराए करम ये जो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई हुई हैं इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए और आवाम को भी कुछ इस तरह से अवेयरनेस दी जाए ताकि आवाम भी जो है वो सुकून का सांस ले और उसको भी यकीन हो कि अगले कुछ सालों में या अगले कुछ टाइम तक मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।